नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां चार धाम परियोजना के तहत निर्माणाधीन सिलक्यारा पोल गांव सुरंग में पिछले 50 घंटों से अधिक समय से 40 श्रमिकों की जिंदगी कैद है। इस श्रमिकों को निकालने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। आज भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दरअसल दीपावली के दिन उत्तरकाशी में बड़ा हादसा हुआ। चार धाम परियोजना के तहत निर्माणाधीन सिलक्यारा पोल गांव सुरंग में पिछले 50 घंटों से अधिक समय से 40 श्रमिकों की जिंदगी कैद है। इन श्रमिकों को निकालने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। देहरादून से आकर ड्रिलिंग मशीन रात 3 बजे पहुंची। इन मशीनों को स्थापित करने का काम किया जा रहा है। श्रमिकों को निकालने के लिए हरिद्वार बहादुराबाद से 900 mm की पाइप भी पहुंचाई गई हैं। वहीं इस घटना की जांच के लिए 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चमोली दौरे पर हैं, जहां उन्होंने 71वें राजकीय औद्योगिक विकास संस्कृति गौचर मेला 2023 में हिस्सा लिया। उत्तराखंड सरकार विराजमान है और सभी अन्य अतिथि गणमान्य व्यक्ति सामूहिक माला माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी और सभी गणमान्य व्यक्ति जो मंचासीन हैं, सभी का एक बार यहाँ पे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चमोली दौरे पर है। बता दें, जहां उन्होंने 71वें राजकीय औद्योगिक विकास संस्कृत गौचर मेले 2023 में हिस्सा लिया है, जहां पर कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़े उत्साह के साथ स्वागत किया। बता दें कि 71वें आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें, जहां मेले का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उद्घाटन करने के लिए मौजूद हुए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां दिल्ली में दीपावली के 48 घंटे बाद हवा जहरीली होती गई। सोमवार सुबह 7 बजे दिल्ली का ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 275 था, जबकि मंगलवार को AQI 400 के ऊपर चला गया था। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक दिल्ली के RK पुरम में आज AQI 417, पंजाबी बाग में 430 और जहांगीरपुरी में 428 रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली नगर पालिका ने बढ़ते प्रदूषण को लेकर प्राइवेट गाड़ियों के लिए पार्किंग रेट दुगने कर दिए हैं। दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर खराब होता जा रहा है। खतरनाक स्तर के पार पहुंचा AQI, जहां दिल्ली यूनिवर्सिटी में AQI 413, IIT दिल्ली में AQI 448, पूसा में AQI 572 और नोएडा में AQI 406, गुरुग्राम में AQI 406 बताया जा रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां महाराजगंज के मोहम्मद गांव में लक्ष्मी प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों पक्ष की तरफ से उत्तेजक नारेबाजी के बीच माहौल खराब हो गया, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और उच्च अधिकारियों ने मोर्चा संभाला और काफी मशक्कत के बाद लक्ष्मी प्रतिमा का विसर्जन कराया गया। वहीं सुरक्षा के लिहाजे से मौके पर भारी फोर्स भी तैनात रही।
मुजफ्फरनगर में छपार थाना क्षेत्र में रामपुर तिराहे पर दर्दनाक हादसा हो गया, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर दिल्ली से हरिद्वार जा रही एक तेज रफ्तार कार ट्रक के नीचे घुस गई। हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं क्रेन की मदद से कार को ट्रक के नीचे से निकाला गया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रायबरेली में शव मिलने से फैली सनसनी। घर में फांसी से लटकता मिला महिला का शव। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शुरू की जांच। बता दें, रायबरेली में शव मिलने से सनसनी फैल गई है। घर में फांसी से लटकता मिला महिला का शव। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है। घर में फांसी से लटकता मिला महिला का शव। पुलिस ने शव को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। बड़ी खबर, बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। रायबरेली से महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। बता दें कि घर में फांसी से लटकता मिला महिला का शव। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंच गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुरादाबाद के थाना पकड़बाड़ा इलाके में स्कूल संचालक की संदिग्ध मौत में हड़कंप मचा दिया। बता दें कि स्कूल परिसर में बने आवास से स्कूल संचालक का शव बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि स्कूल 2010 से पकबड़ा के कैसला रोड पर डॉन बॉस्को एकेडमी के नाम से संचालित था। तो वहीं मृतक स्कूल के संचालका विमला कुमारी के भाई ने स्कूल मैनेजर पर हत्या का शक जताया। फिलहाल पाकबड़ा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। साथ ही एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाने में लग गई है। यूपी मंत्रिमंडल विस्तार एक अनूठी पहल। तो इस बारे में आप ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान की दीवार सुनी रही। वजह है मंत्री पद से फिर हाथ खाली। ऐसे में सवाल यह है कि आज ओपी राजभर का क्या होगा। नवरात्र गए, दशहरा भी गया, धनतेरस गुजरा, छोटी दीपावली और अब दीपावली भी गुजर गई। ना जाने कितने शुभ मुहूर्त गुजर गए, मगर नहीं हुआ तो मंत्रिमंडल का विस्तार। जी, ओपी राजभर हो या फिर दारा सिंह चौहान, मंत्री बनने की प्रतीक्षा काल लंबा होता ही जा रहा है। इस बार भी इंतजार के लम्हे खत्म नहीं हुए। वैसे तो यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते मंगलवार शाम जब राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की थी, तब सीएम की राज्यपाल से मुलाकात के बाद माना जा रहा था कि 10 नवंबर को मंत्रिमंडल विस्तार लगभग तय है। उधर सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राजभर और पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान ने भी मंगलवार देर रात तक लखनऊ पहुंचकर चर्चाओं को और बल दे दिया, मगर धनतेरस पर आस दीपावली के बाद टूट गई। ऐसे में सवाल ये कि क्या वाकई में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा भी या फिर नहीं। दरअसल इन खबरों को बल इसलिए भी मिला था क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते हफ्ते गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। माना जा रहा था मंत्रिमंडल विस्तार की सैद्धांतिक सहमति के बाद ये खबरें उड़ रही हैं, जिसके बाद केंद्रीय नेतृत्व ने सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राजभर और पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान के साथ साथ एक दो दूसरे नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए फैसला मुख्यमंत्री पर छोड़ दिया, मगर ये खबरें महज अफवाहें ही निकली। खबरें ये भी थी कि सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राजभर ने मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए दिल्ली में भाजपा नेतृत्व पर दबाव बनाया हुआ है। वैसे जुलाई में राजभर ने एनडीए में शामिल होने की घोषणा की थी। उसके बाद से ही वो मंत्रिमंडल में जगह पाने के लिए कई बार दिल्ली दरबार की परिक्रमा कर चुके हैं।
इतना ही नहीं, दारा सिंह चौहान भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से मुलाकात कर चुके हैं, मगर रास्ता नहीं निकला। दरअसल पेच कहां अटका है वो भी समझिए। आरएसएस और बीजेपी के कुछ नेता घोसी उपचुनाव में हार के बाद दारा सिंह को मंत्री बनाने के पक्षधर नहीं है। दारा सिंह के नाम पर सहमति नहीं बनने से ही इतने दिनों से मामला अटका हुआ बताया जा रहा है। खैर, अटकले, कयास और शुभ मुहूर्त के बीच राजभर और दारा सिंह चौहान की हसरतें कब पूरी होंगी, ये सवाल अब भी बना हुआ है। वैसे ये हसरतें पूरी होंगी भी या फिर नहीं, इसको लेकर सियासी सस्पेंस बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड दौरे पर हैं। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर मोदी उलीहतू जाएंगे, जहां जनजातीय महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरे पर जहां बीजेपी की तरफ से पूरी तैयारी की जा रही है, वहीं राज्य में सत्ताधारी दल इस दौरे को सियासी चश्मे से देख रहे हैं। देखिए ये हमारी रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजातीय गौरव दिवस पर भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर होंगे। इसके लिए पीएम अपने प्रस्तावित कार्यक्रम से एक दिन पहले ही झारखंड आएंगे। खबर यही है। पहले जहां प्रधानमंत्री जनजातीय गौरव दिवस यानी कि 15 नवंबर को झारखंड पहुंचने वाले थे, वहीं खबर ये है कि प्रधानमंत्री 14 नवंबर को ही शाम को ही रांची पहुंच जाएंगे, जिसके बाद पीएम रांची में रोड शो करेंगे। मगर उससे पहले अब सियासत का शोर शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री के दौरे की बात की जाए तो रोड शो के दौरान पीएम रांची एयरपोर्ट से राजभवन तक जाएंगे। रात में ही वो राजभवन में रहेंगे। 15 नवंबर की सुबह वो सबसे पहले रांची के जेल चौक स्थित भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान, स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय जाएंगे। इसके बाद वो रांची एयरपोर्ट पहुंचेंगे। हेलीकॉप्टर से खूंटी के लिए रवाना होंगे। फिर पीएम खूंटी के बिरसा कॉलेज मैदान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कार्यक्रम के स्थल पहुंचेंगे। इसके बाद पीएम भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली खूंटी जिला उलीहातू के लिए रवाना होंगे। उलीहातू में प्रधानमंत्री बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। साथ ही उनके परिजनों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। वहीं खूंटी में प्रधानमंत्री लगभग 2.5 घंटे तक रहेंगे। पीएम यहां ट्राइबल प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे। साथ ही ट्राइबल अचीवर से बात करेंगे। इसके साथ साथ वो भगवान बिरसा मुंडा की धरती से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान पीएम पीवीटीजी मिशन की शॉर्ट फिल्म और पोर्टल की लॉन्चिंग भी करेंगे। पीएम के कार्यक्रम के तहत तमाम योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी होगा। कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए अब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है। देश के आदरणीय और विश्व के सबसे ताकतवर नेता नरेंद्र मोदी जी जब जनजातीय गौरव दिवस पे और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर आ रहे हैं 15 को, एक दिन पहले, और इसलिए मैंने सरकार के अन्न के भंडार खोल दिए, मुफ्त राशन पहुंचाया, घर घर पहुंचाया। आज भी चालू है मुफ्त राशन, आज भी मुफ्त राशन मिल रहा है। और ये योजना ये दिसंबर महीने में पूरी होने वाली है। लेकिन मोदी ने तय किया है कि दिसंबर तक भले पूरी होती होगी, लेकिन मेरा संकल्प है, मेरा निश्चय है, इस मुफ्त राशन की योजना को 5 साल और बढ़ा दिया जाएगा। मुझे बताइए, हमारे घर के पास कोई गरीब आ जाए, पड़ोस में कोई गरीब हो, हम उसको रोटी खिलाएं तो संतोष होता है कि नहीं होता है? किसी गरीब को कुछ दें तो संतोष होता है कि नहीं होता है? माताएं बहनें बताइए, पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? अगर ऐसा सेवा का काम करें तो पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है?
मुझे बताइए, मोदी 2 साल से ये पुण्य का काम कर रहा है और अब आगे 5 साल के लिए भी ये पुण्य का काम जारी रहेगा। मुझे बताइए, ये पुण्य किसको मिलेगा? जरा जल्दी जोर से बताइए, ये पुण्य किसको मिलेगा? ये पुण्य किसको मिलेगा? ये पुण्य किसको मिलेगा? ये पुण्य किसको मिलेगा? मोदी को नहीं, ये पुण्य आपको मिलेगा, क्योंकि आपने वोट दे करके मोदी को बिठाया और इसलिए पुण्य का काम हुआ और इसलिए ये पुण्य के सच्चे हकदार आप हैं। ये पुण्य आपने किया है, मोदी तो निमित्त है। आप मुझे बताइए, गरीब के पास पक्का घर हो, गरीब के घर में भी शौचालय हो, घर में गैस की सुविधा हो, बिजली भी आती हो, पानी का नल हो और नल में जल हो, कौन परिवार होगा जो ये नहीं चाहता होगा? हर कोई ये चाहता है कि नहीं चाहता है? चाहता है कि नहीं चाहता है? और क्या मोदी के आने के बाद ही लोगों के मन में इच्छा जगी क्या? पहले भी चाहता था कि नहीं चाहता था? चाहता था कि नहीं चाहता था? लेकिन पहले वाले सोए पड़े थे। ये गरीब की मां का बेटा जो गरीब की जिंदगी जी करके आया था, वो उसने तय किया। ये आपने सुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एमपी के बैतूल से कह रहे थे। अब आपको लिए चलते हैं रीवा में, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ लाइव आ रहे हैं। उमंग के साथ संपन्न किया है। दीपावली हर ओर उल्लास था, उमंग था। और अयोध्या के दीपोत्सव को देखा कि नहीं देखा? देखा ना? कैसा लगा? अच्छा लगा? आप बताइए, अगर कांग्रेस होती तो क्या अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम होता क्या? और अयोध्या में अब तो भगवान राम का मंदिर भी बन रहा है ना? क्या कांग्रेस होती तो क्या राम मंदिर बन पाता क्या? भाइयों बहनों, कांग्रेस आपकी आस्था का सम्मान नहीं कर सकती, कांग्रेस आपको सुरक्षा नहीं दे सकती, कांग्रेस आपका विकास नहीं कर सकती, कांग्रेस हर घर नल की योजना को लागू नहीं कर सकती। तो भाइयों बहनों, फिर इस बोझे को अपने सिर में ढोने से मतलब क्या है? फायदा क्या है? कोई फायदा है क्या? और इसीलिए आप सबका मैं आह्वान करने के लिए आया हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता तो बहुत आगे निकल चुकी है विकास की दिशा। और याद रखना, उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा क्षेत्र हैं और वहां हाथी का केवल एक विधायक है। 403 में से एक। तो मध्य प्रदेश में तो खाता ही नहीं खुलना चाहिए, आप जानते हैं ना। और कांग्रेस के 403 में से केवल 2 हैं। तो मध्य प्रदेश में भी खाता खुलना ही नहीं चाहिए। आप सहमत हैं ना? सब सहमत हैं? भाइयों बहनों, विकास के लिए, सुरक्षा के लिए, सुशासन के लिए जो मॉडल मोदी जी ने दिया, पिछले 20 वर्षों में शिवराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने, और जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से डबल इंजन की सरकार ने मध्य प्रदेश के अंदर विकास के जिस विजन को आगे बढ़ाया है,
आज इसी का परिणाम है कि मध्य प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से ऊपर उठ करके आज एक विकसित राज्य की ओर अग्रसर हुआ है। देश के अंदर सबसे अधिक कृषि विकास की दर वाला राज्य है मध्य प्रदेश। ये शिवराज जी के नेतृत्व में हुआ है, डबल इंजन की सरकार के कारण हुआ है। भाइयों बहनों, याद करिए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहां जब मंच पे मैं आया, जिला पंचायत अध्यक्ष यहां पर श्रीमती नीता कौल जी को देख करके मुझे तो भगवान राम के समय की याद आ गई। आप सोचिए, इनके पूर्वजों ने भगवान राम को उनके संकट के समय सहयोगी बनकर के चित्रकूट में उन्हें शरण दी थी और चित्रकूट में 12 वर्ष तक भगवान राम ने वास करके उस पूरे क्षेत्र को अभय प्रदान किया था। और आज भी कांग्रेस ने क्या किया? कोल हो, थारू हो, चेरो हो, जितने हमारे वनवासी हैं, गिरवासी हैं, इनको विकसित किया, इनको केवल नारा सिखाया, गुमराह किया। पहली बार समाज के हर तबके के लिए उसकी जाति नहीं देखी, उसका मत नहीं देखा, एक ही नारा था, एक ही संकल्प था। वह संकल्प था सबका साथ और सबके विकास का। याद करिए, सामान्य दिनों में तो सभी घोषणाएं कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, लेकिन जब संकट का समय हो भाइयों बहनों, जो संकट का साथी वही सच्चा साथी। कोरोना आया था, कोरोना महामारी थी, आई थी ना, दुनिया ने 350 वर्षों से यही झेल रही है। 3 वर्ष तक भारत ने भी कोरोना जैसी महामारी को झेला है, लेकिन मध्य प्रदेश में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार ने फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और फ्री में 5-5.25 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी तो मध्य प्रदेश में मिला। ये राशन की सुविधा, हम आभारी हैं प्रधानमंत्री जी के कि उन्होंने राशन की सुविधा को गरीबों के लिए अगले 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। 5 वर्ष के लिए। भाइयों बहनों, अगर कांग्रेस की सरकार होती तो वैक्सीन कभी आ ही नहीं सकता था, कभी नहीं आ सकता था। ये वैक्सीन कांग्रेस का रीजन ही नहीं था, क्योंकि वैक्सीन तब आती जब भाइयों बहनों लाखों लोग कालकलवित हो गए होते। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने वैक्सीन बीमारी के आते ही 9 महीने के अंदर वैक्सीन देकर के दुनिया की सबसे अच्छी 2 वैक्सीन भारत को दी और 220 करोड़ वैक्सीन की डोजेज भारत के नागरिकों को फ्री में उपलब्ध करवाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। जितना वैक्सीन भारत के अंदर लगा, दुनिया के अंदर कहीं नहीं लग पाया। भाइयों बहनों, एक तरफ भारत का ये मॉडल संकट का साथी कोई है, भाजपा है। मोदी जी के नेतृत्व में संकल्प पूरा हुआ। गरीब कल्याणकारी योजनाएं, कांग्रेस गरीबों के लिए आवास नहीं दे पाई, शौचालय नहीं दे पाई, स्वास्थ्य बीमा का कवर नहीं दे पाई, कभी नहीं दे पाई। 55-60 वर्षों तक देश पर और मध्य प्रदेश पे शासन किया, नहीं दे पाई। उनका विजन भी नहीं था। हर घर नल की योजना, ये रीवा क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में कोई कल्पना ही नहीं करता था। तो ये आपने सुना सीएम योगी को, जिन्होंने जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहें इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।